तो देखिए हम ये जो बेबी पैंट बना रहे हैं इसको हम इसके लिए हमने ये देखिए ओसवाल की माइक्रोसॉफ्ट हैंड निटिंग यार्न यूज़ किया है। और ये हमारी जो यार्न है ये 3 प्लाई वूल हमने ली है। ये देखिए इस तरह से इसको खोलकर देखेंगे तो ये 3 धागे इसमें से इस तरह से दिखाई देते हैं। तो ये 3 प्लाई हमारी जो वूल है और इसके लिए हमने ये 10 नंबर की राउंड नीडल यूज़ की है। अगर चाहें तो आप इसको सिंगल नीडल के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने पहले भी आपको इसके साथ 2 नीडल के साथ बनाना बताया हुआ है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उन वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेबी पैंट को 2 नीडल के साथ बनाया जाता है। तो आज हम इसको राउंड नीडल के साथ बनाएंगे। तो इसको ये 10 नंबर की राउंड नीडल है। तो यहाँ पर हम एक इसकी दूसरी नीडल ले लेंगे और डबल नीडल के साथ इसके हम फंदे डालेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो ये हम जो बेबी पैंट बनाएंगे तो इसको हम अप टू डाउन बनाएंगे, ऊपर से इसको बनाना स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम इसको नेफे से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ऊपर से इसको बनाएंगे तो इसके लिए हमने यहाँ पर 148 फंदे यहाँ पर सिंगल थ्रेड के साथ डाल लेने हैं। तो सिंगल थ्रेड लेंगे और इसको हम ये देखिए इस तरह से सिंगल थ्रेड लेकर और इसको ऐसे ये देखिए लेंगे और 148 फंदे डालेंगे। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए इसी तरह से हम इसके 148 फंदे डाल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने 149 फंदे डाले हैं। तो हमें चाहिए यहाँ पर 148 फंदे चाहिए। तो एक फंदा यहाँ पर हम ज़्यादा डालेंगे क्योंकि इसको हम ज्वाइन करेंगे दूसरे राउंड के साथ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से करेंगे। तो अब हम ये जो हमने नीडल डाली थी इसके साथ में डबल नीडल, इसको इस तरह से पकड़कर और पुल कर लेंगे और देखिए ये हमारे फंदे इस तरह से बन जाएंगे। तो अब हमने क्या करना है, ये सभी फंदे इनको लेंगे और इनको एक बार हम इस तरह से लेकर जाएंगे पीछे की तरफ और यहाँ से पकड़कर अप्रॉक्स सेंटर इसका लेकर हम जो हैं वो आधी आधी फंदे आगे कर लेंगे। तो इसको हमने ऐसे बाहर की तरफ फंदों को रख लेना है। इस साइड में इसको लेकर आएंगे तो अब हमने धागे को आगे रखना है और ये वाला फंदा जो है इसको नीडल पर लेकर जाएंगे और दूसरा फंदा इसके बीच में से ऐसे स्लिप कर लेंगे और इसको ऊपर से पास करके आगे वाले फंदे को ऐसे ड्रॉप कर देंगे। तो ये हमारा एक फंदा जो है वो कम हो जाएगा यहाँ पर। तो अब इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। तो ये हम 2 फंदे यहाँ पर उल्टे बना लेते हैं इस तरह से। अब 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। ये देखिए 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बुनते हुए ये सभी फंदे बना लेंगे। ये देखिए यहाँ से हमारा जो पैटर्न है वो फिर से
स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही हम इसको बनाते हुए जाएंगे, 2 सीधे और 2 उल्टे फंदों के साथ। तो ये मैं ऊपर इसकी इलास्टिक बैंड जो है वो बना लेती हूँ, तो उसके बाद आपको इसको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने इसका बॉर्डर बना लिया था, उसके बाद हमने ऊपर इसको ये सीधा सीधा बुना है। तो बॉर्डर हमने इसका जो बनाया है वो मैं आपको मेज़र करके बता देती हूँ कि कितना हमने इसका बॉर्डर बनाया है। तो अप्रॉक्स हमने 3.5 इंचेस इसका बॉर्डर बनाया है। अगर सेंटीमीटर में देखें तो ये 9.5 सेंटीमीटर इसका बॉर्डर हमने बनाया है। तो उसके बाद हमने इसके ये सभी फंदे रखते हुए इसको ना तो ज़्यादा, ना तो फंदों को हमने कम किया और ना ही बढ़ाया। तो एज इट इज़ इसके 148 फंदे को हमने सीधा सीधा ही बुनते हुए राउंड में इसको हमने ये देखिए यहाँ तक बना लिया है। तो इसकी जो लेंथ हमने कंप्लीट की है वो आगे हमने अप्रॉक्स 6 इंचेस इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है सीधा सीधा बुनते हुए। और अगर सेंटीमीटर में इसको 6 इंचेस को देखें तो ये अप्रॉक्स 16 सेंटीमीटर तक हमने इसको बना लिया है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास 148 फंदे हैं। तो उसका अगर हम हाफ करें तो 148 फंदों का हाफ करें तो 74 फंदे इसके हमारे रह जाते हैं। दोनों साइड में 74 आगे की साइड में, 74 ही पीछे की साइड में फंदे हमारे रह जाते हैं। तो ये हमने देखिए ऐसे सीधे सीधे ही इसको राउंड बुनते हुए, इसमें कोई भी हम जो है वो जोड़ वगैरह नहीं डालेंगे, सिलेंगे नहीं, इसको राउंड ही बुनते हुए बना रहे हैं हम। यहाँ से हमारा राउंड स्टार्ट होता है तो हम 74 फंदे इस साइड में और 74 फंदे ही इस साइड में रखेंगे। सेंटर में दोनों साइड में एक एक इसका फंदा क्रॉच एरिया के लिए रखेंगे, फंदे बढ़ाएंगे एक एक फंदा सेंटर में रखते हुए। तो यहाँ से हमारा जो है वो राउंड स्टार्ट होता है। तो ये देखिए यहाँ से हम इसको बुनना स्टार्ट करेंगे 74 फंदों को। तो एक फंदा हम बना देते हैं 1। अब इस फंदे के दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ाएंगे। तो ये इस तरह से लेंगे, यहाँ पर एक मार्कर लगा देंगे हम, ये देखिए इस तरह से। और इस फंदे को हम ऐसे बैक लूप से एक फंदा सीधा बना देंगे और फिर एक फंदा बुनेंगे और फिर से इसे उठाएंगे और इस तरह से लेकर इसको ट्विस्ट करके बुनेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक एक फंदा दोनों तरफ बढ़ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर भी मार्कर लगा देते हैं। तो ये एक फंदा हमने यहाँ पर बुन लिया है। अब 73 फंदे हम बुनेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73। तो देखिए यहाँ तक हमने 73 फंदे बुन लिए हैं। एक फंदा हमने ये वाला बनाया था जिसके दोनों तरफ हमने इसको फंदों को बढ़ाया था। तो टोटल हमारे 74 फंदे हो गए हैं एक साइड में। अब यहाँ पर इस फंदे के दोनों तरफ हम एक एक फंदा बढ़ाएंगे। तो ऐसे यहाँ से ये देखिए नीचे से ये वाला लूप उठाएंगे और यहाँ पर हम एक मार्कर लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक मार्कर लगाएंगे। तो इसको हम इस तरह से बैक लूप से बुनेंगे ट्विस्ट करके। फिर एक सेंटर का फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर यहाँ से लूप उठाएंगे और इसको बैक लूप से सीधा बना लेंगे। अब इसके यहाँ पर हम एक मार्कर लगा देंगे। तो अब हमने ये देखिए फिर से 73 फंदे मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ हमारे पास नीडल पर रह जाएंगे। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 और यहाँ पर एक फंदा ये रहा तो हमारे 70। इसको हम यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होता है। तो ये जो राउंड है वो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से इसको लेकर आएंगे और एक फंदा हमारा ये वाला बुनेंगे तो 73 फंदे हमारे हो गए हैं। अब देखिए, अब इसकी जो रॉ है इसमें कोई भी फंदा बढ़ाना या घटाना नहीं है। इस रॉ को हम सीधा ही बनाएंगे क्योंकि हम इसको, ये देखिए ये वाला इसको शिफ्ट करेंगे। 3 फंदे सेंटर के हमने बुन लिए, बाकी के फंदे बुनते हुए जाएंगे। तो ये इसलिए हम इसको ऐसे सीधा ही बनाएंगे इस रॉ को, क्योंकि ये हमारी, अगर हम 2 नीडल पर बुनेंगे तो ये वाली हमारी जो रॉ रहेगी ये रॉन्ग साइड की, उल्टी साइड की रॉ रहेगी। तो इसलिए इसको हम सीधा सीधा ही बनाएंगे, इसमें कोई भी फंदा बढ़ाएंगे या घटाएंगे नहीं। तो इसको हम एज इट इज़ ही बुन लेंगे। इस रॉ में कोई भी फंदा हमने बढ़ाना नहीं है। नेक्स्ट हम इसकी नेक्स्ट रॉ में इसका एक एक फंदा फिर से बढ़ाएंगे। तो ये सारी रॉ इस तरह से बुनते हुए यहाँ तक मैं बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फिर से यहाँ पर आ गए हैं, तो ये वाला फंदा हम बना लेंगे। अब इस मार्कर को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। अब यहाँ पर फिर से एक एक फंदा दोनों तरफ बढ़ाएंगे इस रॉ में। इसे लेंगे, नीडल पर लेकर जाएंगे और बैक लूप से ट्विस्ट करके इस फंदे को सीधा बना लेंगे। फिर सेंटर के 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर से यहाँ से एक लूप उठाएंगे और इसको ऐसे ट्विस्ट करके बैक लूप से सीधा बुन लेंगे। इसको शिफ्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सेंटर में 5 फंदे हो गए हैं। अब बाकी के फंदे सीधे बना लेंगे। तो इसको मैं यहाँ तक बना लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पर आ गए हैं। अब ये वाला मार्कर यहाँ पर शिफ्ट करेंगे और यहाँ से एक फंदा नीचे से उठाएंगे और इसको बैक लूप से सीधा बुन लेंगे। 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर से ये सेंटर का लूप उठाएंगे और बैक लूप से सीधा बुनेंगे। मार्कर शिफ्ट करेंगे और सभी फंदे सीधे सीधे बना लेंगे। तो इसको जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ तक इसको बना लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारी चौथी रॉ है। इस रॉ में हमने कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना है। इस रॉ को हम एज इट इज़ ही बुनेंगे। तो ये देखिए ये सेंटर के 1 2 3 4 5 फंदे हो गए हैं। मार्कर को शिफ्ट करेंगे और बाकी के फंदे भी ऐसे ही सीधे सीधे बना लेंगे। तो ये हमारी चौथी रॉ, 4th रॉ जो है, इसको हम ऐसे बिना कोई फंदा बढ़ाए हुए बनाकर यहाँ तक बना लेते हैं। फिर आगे आपको दिखाते हैं। 5th रॉ है और सीधी साइड है 5 रॉ। इस रॉ में हम एक एक फंदा बढ़ाएंगे, इसको बुन लेंगे, स्लिप करेंगे, यहाँ से एक फंदा इंक्रीज करेंगे, यहाँ से ये उठाएंगे लूप और इसको सीधा बनाएंगे। फिर सेंटर के 5 फंदे सीधे, 1 2
3 4 5। फिर से यहीं से ये लूप उठाएंगे और बैक लूप से इसको सीधा बुन लेंगे। ये मार्कर जो है इसको शिफ्ट कर देंगे और ये बाकी के हमारे 73 फंदे जो हैं इनको बुन लेंगे। तो यहाँ तक मैं बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मार्कर को शिफ्ट करेंगे और फिर से यहाँ से एक फंदा उठाएंगे, इसको ट्विस्ट करके बैक लूप से सीधा बनाएंगे। सेंटर के 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। फिर से ये लूप उठाएंगे और ट्विस्ट करके बैक लूप से सीधा बुन लेंगे। मार्कर शिफ्ट करेंगे और बाकी के 73 फंदे जो हैं इनको सीधा सीधा बना लेंगे। तो यहाँ तक जहाँ से हमने इसे स्टार्ट किया था बना लेते हैं। तो ये देखिए, ये छठी रॉ है। इस रॉ में हम इस सारी रॉ को ऐसे सीधा सीधा ही बना लेंगे। यहाँ पर हमने कोई भी फंदा बढ़ाना नहीं है, इसको एज इट इज़ ही बुन लेंगे। तो ये सेंटर में हमारे पास यहाँ पर 7 फंदे हो गए हैं। तो ये सारी रॉ ऐसे सीधा सीधा बुनते हुए यहाँ तक बना लेते हैं। देखिए 7वीं रॉ है और सीधी साइड है। अब यहाँ पर हम एक एक फंदा इंक्रीज करेंगे, इसे बुन लेंगे। मार्कर शिफ्ट करेंगे और यहाँ से एक फंदा उठाएंगे और ये देखिए, अब 1 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे। फिर से ये फंदा उठाएंगे और इसको बुनेंगे। ये मार्कर शिफ्ट करेंगे और बाकी के 73 फंदे जो हैं उनको सीधा सीधा बना लेंगे। अब यहाँ पर आ गए हैं। ये मार्कर शिफ्ट करेंगे और यहाँ से एक फंदा लेंगे और इसको सीधा बना लेंगे बैक लूप से। 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब फिर से यहाँ से एक फंदा उठाएंगे और बैक लूप से सीधा बुन लेंगे। बाकी के फंदे सीधे सीधे बना लेंगे। तो देखिए, यहाँ तक हमने इसे बना लिया है। अब इसकी ये 8वीं रॉ है। अब 8वीं रॉ में हमने कोई भी फंदा बढ़ाना नहीं है। इस रॉ में सभी फंदे हम ये देखिए एज इट इज़ ही बना लेंगे। यहाँ पर कोई भी फंदा हमने बढ़ाना नहीं है। और क्रॉच एरिया के यहाँ पर हमारे पास 9 फंदे हो गए हैं। तो ये सारी रॉ यहाँ तक बना लेते हैं 8वीं रॉ। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्रॉच के जो हैं वो 9 फंदे हो गए हैं। अब हमने कोई भी फंदा बढ़ाना नहीं है। यहाँ तक ही हम इसकी जो है वो क्रॉच की शेप देंगे। अब हमने इसकी जो लेग हैं उनको अलग अलग बुनना है। इसको सेपरेट करेंगे तो उसके लिए देखिए किस तरह से करेंगे। तो ये वाला जो हमने एक फंदा इस साइड का है इसको भी हम बना लेते हैं। तो ये वाले जो फंदे हैं इनको इस तरह से लेंगे और ये वाला फंदा जो है इसको भी बुन लेंगे, सीधा ही बना लेंगे। तो इसको इस तरह से हम बना लेंगे। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारे जो क्रॉच एरिया के फंदे हैं, ये मार्कर जो है इसको निकाल देते हैं। इसको हम इस तरह से ये नीडल लेंगे, इसमें हमने थ्रेड डाला हुआ है। ये 9 फंदे इस पर शिफ्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 फंदे इस तरह से इसको थ्रेड पर ले लेंगे। तो ये देखिए, ऐसे इसको थ्रेड पर लेकर छोड़ देंगे। ये वाला जो मार्कर है इसको भी निकाल देंगे। अब ये वाले जो हमारे 73 फंदे हैं इनको भी हम अलग से थ्रेड पर लेंगे। तो इसके लिए हम
ये नीडल लेंगे और नीडल में कोई अलग सा थ्रेड हम डाल लेंगे, कोई अलग कलर का, ताकि हमें डिफाइन हो जाए। तो ये वाले जो फंदे हैं 73, इनको भी हम थ्रेड पर इस तरह से शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ तक ये फंदे थ्रेड पर शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए ये फंदे भी हमने 73 जो फंदे हैं इनको हमने अलग से धागे पर शिफ्ट कर दिया है। यहाँ से इसकी एक नॉट लगा देंगे ताकि ये फंदे जो हैं वो निकले ना। अब फिर से ये वाले जो हमारे फंदे हैं इनको भी शिफ्ट कर देंगे, क्रॉच के फंदों को। 9 फंदे हैं, 5 6 7 8 9, और इसको निकाल देंगे मार्कर को। तो ये देखिए इसको भी हमने धागे पर शिफ्ट कर दिया है। अब यहाँ पर हमारे पास ये फंदे 73 लेग के फंदे रह गए हैं। तो अब हम इनको ही बुनेंगे। तो इसको हमने बुनना यहीं से स्टार्ट कर देंगे। तो ये देखिए ऐसे इनको ले लेंगे नीडल पर और इसको बुनते हुए जाएंगे। इसको हमने राउंड ही बुनना है। तो ये देखिए इस तरह से इसके साथ में इसको ज्वाइन करेंगे और ये वाला फंदा बुनेंगे। अब हमने कोई भी फंदा बढ़ाना या घटाना नहीं है, एज इट इज़ ही इसको बुनते हुए जाएंगे सभी फंदों को। तो देखिए इस तरह से ये सेंटर से हमारे जो फंदे हैं वो जुड़ गए हैं। अब हमने इसको ऐसे ही राउंड राउंड बुनते हुए, इन्हीं फंदों को राउंड बुनते हुए, 73 फंदे हैं एक लेग के, इसको बुनते हुए हम हमारी लेग की लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसकी एक लेग राउंड राउंड बुनते हुए कंप्लीट कर ली है। और अब हम नीचे से इसका बॉर्डर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ कि हमने कितनी बनाई है। तो इसकी जो लेंथ है वो हम क्रॉच एरिया से दिखेंगे कि कितनी है। तो ये अप्रॉक्स 7 इंचज़ इसकी लेंथ जो है वो हो गई है। और अगर सेंटीमीटर में देखें तो 18.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई है। अब हम यहाँ पर इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर भी हम जैसे हमने ये ऊपर रखा है इलास्टिक पार्ट के लिए, वैसे ही हम नीचे लेग का भी बनाएंगे। तो हमने कोई भी फंदा बढ़ाना या घटाना नहीं है, हम इसे एज इट इज़ ही बुनेंगे क्योंकि ये इस तरह से स्टिचेबल हो जाता है। तो इसको बढ़ाने या घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब हम इसको इसका बॉर्डर बनाना जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने इसको इसका जो है क्रॉच एरिया का स्टार्ट किया था, वैसे ही स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से हमने इसको बनाना स्टार्ट किया था। तो यहाँ तक राउंड इसको बुनते हुए हम एक इसकी रॉ बना लेते हैं। तो यहीं से हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से आधी जो है वो इस तरफ रखेंगे, आधा वायर इसकी इस तरफ लेकर आएंगे। तो ऐसे ही हम इसको बुनते आ रहे हैं। तो इसको बनाएंगे, धागे को ऐसे लेकर जाएंगे और 2 सीधे और 2 उल्टे फंदों का बॉर्डर बनाएंगे। देखिए 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, फिर से 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, फिर से 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। तो इसको हम ऐसे ही बना लेंगे, 2 सीधे और 2 उल्टे फंदों के साथ। अगर हमको लगेगा कि इसका फंदा एक आध बढ़ेगा या घटेगा तो वो हम एडजस्ट कर लेंगे इसके बॉर्डर के लिए। अदरवाइज अगर ये कंप्लीट होते हैं तो हम कोई भी फंदा बढ़ाएंगे या घटाएंगे नहीं। तो 2 सीधे और 2 उल्टे फंदों का हम बॉर्डर बना लेते हैं। 2 सीधे और 2 उल्टे, फिर से 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे। अब देखिए इस तरह से हमने इसको बनाना है। अब ये वाली वायर जो है इस तरफ लेकर जाएंगे और यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ से टाइट हो जाता है। अब इसको इस तरह से बनाएंगे और यहाँ पर हमने इसके 2 सीधे फंदे बनाए हैं। अब 2 उल्टे फंदे बनाएंगे
धागा आगे लाएंगे और ये देखिए 2 फंदे जो हैं वो उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। ये मैं आपके आगे इसलिए बना रही हूँ आपके सामने, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से हमने इसको सेट किया है। नीचे से बॉर्डर को 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। लास्ट में हमारे पास 3 फंदे हैं, एक फंदा उल्टा, और यहाँ पर हम 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे उल्टा बुनते हुए, क्योंकि अगर हम एक और सीधा फंदा बुनेंगे तो फिर यहाँ पर भी हमारे पास 2 सीधे फंदे हैं। तो इसको पैटर्न को सेट करने के लिए यहाँ पर हमने एक फंदा जो है वो डिक्रीज कर दिया है। अगर आपको लगे तो आप इसको यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पैटर्न जो है वहाँ अगर हम यहाँ पर एक फंदा सीधा बुनते तो हमें यहाँ पर 3 फंदे बढ़ाने पड़ते, क्योंकि यहाँ पर भी 2 सीधे फंदे हैं, इसलिए हमने एक फंदा डिक्रीज कर दिया है। तो अब हम इसको एज इट इज़ ही बुनते हुए 2 सीधे और 2 उल्टे फंदों का पैटर्न बनाते हुए इस बॉर्डर को बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 2 सीधे फंदे हैं, सीधे बुन लेंगे, फिर 2 उल्टे फंदे हैं, उल्टे बना लेंगे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे, 2 फंदे उल्टे। तो देखिए ये ऐसे ही इस बॉर्डर को 2 सीधे और 2 उल्टे फंदों के साथ बनाते हुए इसको हम बना लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने इसकी जो बॉर्डर की लेंथ है वो कंप्लीट कर ली है। तो मैं आपको मेज़र करके बता देती हूँ कि कितनी लेंथ हमारी हुई है। ये देखिए बॉर्डर की जो लेंथ है वो अप्रॉक्स हमने 3.25 इंचेस जो है वो बनाई है। अगर सेंटीमीटर में देखें तो 8.5 सेंटीमीटर ये हुई है। तो अब हम इसको बाइंड करेंगे। तो जब हमारा ये देखिए नीडल इस तरफ आ जाएगी, दोनों जो है वो इस तरफ अंदर की तरफ आ जाएगी, तब हम इसको बाइंड करेंगे। तो किस तरह से इसको बाइंड ऑफ करना है नीचे से वो देखिए, इस तरह से लेंगे और ये सीधा फंदा है, इसको ऐसे सीधा बुनेंगे। फिर नेक्स्ट सीधा फंदा सीधा बुन लेंगे और इसको ऊपर से पास कर देंगे। ये देखिए अब धागा आगे लाएंगे, उल्टा फंदा है, इसको उल्टा बनाएंगे, पीछे का जो फंदा है इसके ऊपर से हम इस तरह से पास करेंगे। अब नेक्स्ट उल्टा फंदा उल्टा बना लेंगे और पीछे का जो फंदा है उसको ऊपर से पास करेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब 2 सीधे फंदे हैं, सीधा फंदा सीधा बुनेंगे, इसको इस तरह से ऊपर से पास करेंगे और फिर से सीधा फंदा सीधा, इसको नेक्स्ट ऊपर से पास करेंगे, धागा आगे, उल्टा फंदा है। तो इसमें हमने उल्टे फंदे को उल्टा बुनते हुए बनाना है और सीधे फंदे को सीधा बुनते हुए बनाएंगे इस तरह से। फिर से सीधा फंदा, ये भी सीधा फंदा, तो ये देखिए इस तरह से हमारे जो फंदे हैं वो नीचे से बाइंड ऑफ होंगे। तो इस तरह से दोनों तरफ से ये सेम ही दिखेंगे। तो इस तरह से अगर बाइंड ऑफ करेंगे तो बहुत ही प्रिटी लगता है इसका बाइंड ऑफ। तो ये जो बाकी के सारे फंदे हैं इसको भी मैं बाइंड ऑफ कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। अब देखिए इसको लेग को हमने बना लिया है। अब दूसरी लेग भी हम सेम ही इसकी बनाएंगे। तो इसके लिए जो हमने ये फंदे रखे थे इनको हम उठा लेते हैं, नीडल पर वैसे ही ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से इन सभी फंदों को हम नीडल पर शिफ्ट कर लेंगे।
ये देखिए इस तरह से। तो ये सारे फंदे मैं नीडल पर ले लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। हमने सभी फंदों को नीडल पर ले लिया है और यहाँ पर मैंने धागे को ज्वाइन कर लिया है। तो थोड़ा सा मैंने लंबा धागा रखा है, क्योंकि इसी के साथ ही हम ये क्रॉच एरिया जो है वो स्टिच करेंगे। तो इसलिए क्योंकि बार बार हमें धागा यहाँ पर नॉट ना लगानी पड़े, इसलिए हमने इसी को थोड़ा सा लंबा रख लिया है। तो इसी के साथ अब हम हमारा जो ये है इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही हम सिंपली इसको बुनते हुए जाएंगे। तो ये देखिए अब यहाँ से फिर से हमारा नेक्स्ट राउंड जो है वो इसको अंदर ले लेते हैं। ये वाला जो नेक्स्ट राउंड है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ ये देखिए हमारे जो फंदे हैं वो भी इसको थोड़ा सा खींच कर लेंगे इस फंदे को, ताकि ये अच्छे से ज्वाइन हो जाए, गैप ना पड़े। तो बाकी के ये सभी फंदे इसी तरह से हम उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो यहाँ से हमारा जो ज्वाइन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इसे इसी तरह से हम राउंड राउंड बुनते हुए जाएंगे। तो आप इसे बाहर की तरफ से भी बुन सकते हैं, जैसे भी आपको इजी लगे। अगर अंदर की तरफ से बुनेंगे तो इसको उल्टा उल्टा बुनेंगे, बाहर की तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए जाएंगे। ये देखिए इसी तरह से हम इसको बुनेंगे और सेम जैसे हमने इस साइड की लेग बनाई है वैसे ही इस साइड की लेग बनाकर भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने इसकी दूसरी साइड की लेग भी बना ली है। तो ये दोनों लेग इसकी बनकर रेडी हो गई हैं। तो अब हम इसका ये क्रॉच एरिया जो रह गया है इसको बनाएंगे। तो इसके लिए हम ये जो दोनों फंदे हैं इनको नीडल पर ले लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम ये दोनों साइड के फंदे जो हैं उनको नीडल पर ले लेंगे। जिस साइड को हमने धागे को रखा था, ज्वाइन रखा था, तो उसी साइड की तरफ इनको उठाएंगे। तो ऐसे इनको उठा लेंगे और ये वाला जो थ्रेड है इसको हम निकाल देंगे। तो देखिए इस साइड से हमने इस थ्रेड को निकाल दिया है। अब दूसरी साइड से भी इसी साइड से हम दूसरी नीडल पर फंदे उठा लेंगे।
तो ये हमने अलग अलग 2 नीडल पर फंदों को उठाना है। और इसको भी निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये दोनों साइड के फंदे हो गए हैं। इसको इस साइड में लेंगे तो हमारे पास ये देखिए 2 4 6 8 और 9 फंदे हैं। यहाँ पर भी 2 4 6 8 और 9 फंदे हैं। इसको अब हम ये देखिए सुई में ये वाला धागा डाल लेंगे जो हमने यहाँ पर फंदे ज्वाइन किया था जब हमने ये राउंड बनाना स्टार्ट किया था। तो उसी के साथ हम ये वाले फंदे भी बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम ये दोनों फंदे ले लेंगे, दोनों साइड के फंदे एक साथ ले लेंगे और ये हमारा जो फंदा है इसको हम इस तरह से नीडल पर लेकर जाएंगे, इस तरह से, ये देखिए। और इस फंदे को भी हम बाहर से अंदर की तरफ इस तरह से ले लेंगे। तो देखिए अब हमने क्या करना है, ये हमारा जो फंदा है, ये वाला फंदा है, इसको हम ऐसे उठाएंगे और साथ में ये वाला जो फंदा है इसको अंदर से बाहर की तरफ हम इस तरह से लेंगे नीडल पर और ड्रॉप कर लेंगे। ये देखिए अब ऐसे ही ये वाला जो फंदा है इसको ऊपर से इस तरह से हम लेंगे और ये वाला जो फंदा है, ये वाला जो फंदा है इसको हम ऐसे उतारेंगे। ये देखिए ये यहाँ पर इस तरह से ये बन जाएगा। फिर ऐसे ही ये वाला जो हमारा फंदा हमने ड्रॉप किया था इसको ऐसे लेंगे और ये वाला फंदा अंदर से बाहर की तरफ उतारेंगे और ये वाला फंदा यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ लेंगे और ये वाला बाहर से अंदर की तरफ उतारेंगे, ड्रॉप कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये ज्वाइन होते जाएंगे। अब नेक्स्ट फिर से ये वाला फंदा लेंगे और इसको ऐसे अंदर से बाहर की तरफ इस फंदे को ऐसे ड्रॉप करेंगे। फिर इस साइड का ये देखिए ये वाला हमारा जो फंदा है इसको ऐसे लेंगे और बाहर से अंदर की तरफ इसको लेंगे इस तरह से। फिर से ऐसे इसको उठा लेंगे और इसके साथ ऐसे ज्वाइन करेंगे। अब इस साइड का ये वाला फंदा लेंगे और इसको हम ऐसे लेंगे। फिर से इसको भी ऐसे ऊपर से ही हमने लेते हुए जाना है। ये ऊपर से ही हम इसे लेंगे और इसे अंदर से बाहर की तरफ, फिर से इसको भी ऊपर से ही लेना है। ये वाला जो हमारा फंदा है ऊपर से ही लेना है, इसको बाहर से अंदर की तरफ नेक्स्ट फंदे को लेंगे। अब देखिए
ये देखिए, अब ये वाला लास्ट में जो फंदा है इसको भी ऐसे उठा लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमारे जो फंदे हैं ये ज्वाइन हो जाएंगे। और ऐसे ही ये वाले जो गैप हैं इसको भी हम ऐसे फिल कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से ये नीचे से हमारा क्रॉच एरिया जो है वो भी बाइंड हो गया है। तो अब हम यहाँ पर जो है वो इलास्टिक डालेंगे। पहले हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको ये देखिए इस तरह से एक साथ मिलाकर यहाँ से हम इसको चारों तरफ से राउंड स्टिच कर देंगे। इस तरह से हम इस धागे को नीडल पर लेंगे और ये यहाँ से हमने इसे स्टार्ट किया था, तो इसको ऐसे इस तरह से यहाँ पर लगाएंगे और सिंपली इसको हम ऐसे एक एक फंदा उठाते जाएंगे और इसके साथ ज्वाइन करते जाएंगे। तो हमने ये लाइन के साथ लाइन को मिलाकर इसको ये देखिए, ये वाली जो हमारी लाइन है सीधी लाइन के साथ इसको मिलाएंगे। तो इधर उधर नहीं करना है किसी भी, हमने लाइन को बिल्कुल इसको हम साथ में मिलाकर ही स्टिच करेंगे। तो अगर हम इसको इधर उधर करेंगे तो फिर ये हमारा जो स्टिचिंग है वो नीट बिल्कुल नहीं लगेगी और थोड़ा सा इसमें जो है वो झोल भी दिखाई देगा। तो इसलिए हम इसको साथ साथ में ऐसे मिलाकर ये देखिए इसकी स्टिचिंग करेंगे। देखिए, ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन को सीधी लाइन के साथ हम इस तरह से मिला लेंगे और फिर से ऐसे ही इसको स्टिच करेंगे। ये देखिए, ऐसे इसको चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे और जब इतना सा इसका पार्ट रह जाएगा तो इसमें से हम इलास्टिक डाल देंगे। अगर चाहें तो इसमें आप आई कॉर्ड बनाकर भी लगा सकते हैं, तो हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर फाइनल लुक इसका दिखाती हूँ। तो देखिए, इस तरह से हमने इसको अंदर से स्टिच कर लिया है और इसमें इलास्टिक भी डाल ली है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें इलास्टिक डाल सकते हैं या इसमें आप आई कॉर्ड बनाकर भी डाल सकते हैं। तो अब ये बनकर रेडी है, तो इसकी मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ। तो इसकी जो लेंथ है वो देखिए, यहाँ से मेज़र करेंगे तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो 18 इंचज़ है, 18 इंचज़। और अगर इसको सेंटीमीटर में देखें तो 46.5 सेंटीमीटर है। और इसका जो क्रॉच एरिया है वो ये देखिए 8.5 इंचज़ है और सेंटीमीटर में ये 22 इंचज़ है। और यहाँ से इसका जो इलास्टिक है वो मैंने अपने हिसाब से रखा है, आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। तो यहाँ से अगर इसको हिप साइज़ इसका मेज़र करें तो ऊपर से ये अप्रॉक्स 11 इंचज़ है और क्रॉच एरिया से इसका जो हिप पार्ट है वो देखिए अप्रॉक्स 13 इंचज़ के हमने बना लिया है। तो ये बनकर रेडी हो चुका है। तो हम इस पर थोड़ा सा वर्क भी करेंगे यहाँ पर, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगी, तो वो भी आप अगर बनाना चाहें तो देख सकते हैं। तो फ्रेंड, तब तक आप इसे बना लीजिए और
इसके साथ हम ऊपर से इसका जो है वो टॉप पार्ट भी बनाएंगे। तो उसको हम कॉम्बिनेशन में बनाएंगे, तो कंट्रास्ट में इसको हम बनाएंगे। तो उसी के साथ हम यहाँ पर इसके नीडल के साथ वर्क भी करेंगे। तो वो भी मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूँगी अलग से बनाकर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको और ये हमारी जो हम सेट बना रहे हैं, बेबी सेट है ये, तो इसको हमने 1 से लेकर इसको 2 साल के बच्चों तक इजीली ये आ जाएगा। उससे अब आप एज के बच्चों को भी ये आ जाएगा, और 2-2.5 साल के बच्चों तक भी ये अच्छे से आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमारा प्रोजेक्ट अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को लाइक करना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही और नई नई पैटर्न्स के साथ। टिल देन, बाय बाय फ्रेंड।